नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, रीवा हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है तथा यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रमुख कनेक्टिविटी के हिसाब से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आने वाले समय में यहाँ से रेलवे कनेक्टिविटी के हिसाब से विभिन्न रूट भी निकलने वाले, जिसमें से हमारा ललितपुर सिंगरौली और जो हमारा रीवा से मिर्ज़ापुर रूट है वह प्रमुख तौर पर शामिल है। और बहुत सारे डिमांड वाले रूटों पर समय समय पर जो स्पेशल गाड़ियाँ चलाकर ट्रायल भी लिया जाता रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई ट्रेनें जो वर्तमान में चल रही है, इनकी क्लोन ट्रेनें चलाने या दूसरे मार्गों से ट्रेनें चलाने के लिए डिमांड उठती आ रही। खास तौर से बात करना चाहेंगे हमारी जो रीवा से रानी कमलापति के बीच में चलने वाली हमारी रीवांचल एक्सप्रेस गाड़ी है, या फिर हमारी रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर जो गाड़ी चलती है हफ्ते में 3 दिन, उसको रेगुलर करने की बात हो। यह इनके अलावा हमारे रतलाम क्षेत्र से भी रीवा के लिए ट्रेनें शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा रेलवे जो संगठन है उनका ध्यान नहीं है। इसके लिए हम लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं। देखते हैं डिमांड कब तक पूरी होती है। बहरहाल काफ़ी प्रमुख डिमांड वाले रूट हैं जिनके लिए रेलवे विभाग काफ़ी सजग दिखता आ रहा है। हाल ही में जो इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें इंदौर से डॉक्टर अंबेडकर नगर होकर जो जाती है गाड़ी, हफ्ते में 4 दिन चलने वाली रीवा की ट्रेन, उसको प्रतिदिन करने और समय बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही एक और अन्य प्रस्ताव रीवा से जबलपुर के रास्ते भोपाल होकर डॉक्टर अंबेडकर नगर की सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के बारे में भी भेजा गया था। इन सब से अलग हटते हुए एक प्रमुख मार्ग और प्रमुख डिमांड वाले मार्ग को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके लिए हमारे भोपाल के माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी के द्वारा प्रयास किया गया। 28 तारीख को उनके द्वारा रेल मंत्री जी को पत्र लिखा गया। भोपाल से रीवा तक स्थायी रूप से एक अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा प्रदान करने के बाबत उन्होंने लिखा था कि भोपाल विदिशा होते हुए वर्तमान में जो रीवांचल एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है वह बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है, लेकिन इस गाड़ी में 4-4 महीने पूर्व रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों की सुखद यात्रा नहीं हो पाती है। समय पर वे लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं। सर्वाधिक सवारी का दबाव पश्चिम मध्य रेलवे में इस गाड़ी पर हमेशा से बना हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि जब आप यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी विधानसभा चुनाव के प्रचार में भोपाल आए थे, तब यहाँ के विंध्य वासियों ने आपसे एक अतिरिक्त ट्रेन की मांग की थी और आपने अपने संबोधन में जनता को विश्वास दिलाया था कि आपकी समस्या को गंभीरतापूर्वक हल करते हुए नई ट्रेन चलाई जाएगी। इसको देखते हुए उन्होंने भोपाल से रीवा तक एक अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की मांग की थी और इसी को देखते हुए रेल मंत्री जी के द्वारा जवाब में उन्हें पत्र लिखा गया है। उसमें भोपाल रीवा के मध्य एक नई रेलगाड़ी के संचालन को स्वीकृत करने हेतु मंजूरी का उल्लेख किया गया है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि एक और अतिरिक्त गाड़ी हमारे भोपाल से रीवा के मध्य चलाई जाने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है। हफ्ते में 2 दिन यह गाड़ी हमारे इटारसी जबलपुर होकर चलाई जाना है, जिसका कि जो हमारा भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस का रेक है उसका उपयोग करके चलाया जाएगा। प्रारंभिक समय सारणी इस गाड़ी की आ चुकी है, जिस पर रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। शुक्रवार और रविवार को यह गाड़ी भोपाल से रात में 11 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि रानी कमलापति 11:15 बजे के करीब, इटारसी रात में 1 बजे, जबलपुर सुबह 4:55 पे, सतना सुबह 7:45 पे पहुंचकर रीवा 9:15 बजे सुबह पहुंच जाएगी। यहाँ से वापसी में रीवा से यह गाड़ी शनिवार और सोमवार को रात में 10:30 बजे प्रस्थान करेगी। सतना रात में 11:30 बजे, जबलपुर रात 2:20, इटारसी सुबह 5:55, रानी कमलापति सुबह 7:40 और भोपाल यह सुबह 8:05 पे पहुँच जाएगी। हफ्ते में 2 दिन इसका संचालन किया जा रहा है। साथ ही इसके जो स्टॉपेज सामने आए हैं, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, इसके स्टॉपेज रहने वाले। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रेन
बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी उसकी अब जाकर पूर्ति हो रही है। खासतौर पर जो हमारा वृहद संतृप्त रूट है इटारसी से जबलपुर वाला, इसमें भोपाल से हमारी जो गाड़ियां चलती हैं पूर्व में चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस और ओवरनाइट एक्सप्रेस, इनमें काफ़ी भीड़ रहती है। ऐसे में उसके यात्रियों को भी हफ्ते में 2 दिन कम से कम भोपाल से जो सफ़र करते हैं उन्हें राहत देखने को मिलेगी और काफ़ी लोकप्रिय यह गाड़ी भी भविष्य में बनती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी इंदौर होकर चलने वाली डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा गाड़ी है उसको भी प्रतिदिन चलाया जाएगा। साथ ही जो नई गाड़ी की डिमांड की गई है सुपरफास्ट गाड़ी जबलपुर से होकर इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा के लिए, तो उसको भी स्वीकृति दी जा सकती, क्योंकि यह सभी गाड़ियां काफ़ी महत्वपूर्ण और व्यस्त रूटों में से चलने वाली है। साथ ही हमारा जो उज्जैन महाकाल का रश है वह भी इन गाड़ियों में काफ़ी रहता है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि इन गाड़ियों को भी जल्द से जल्द स्वीकृति मिलने के समाचार प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो नई मंजूर हुई गाड़ी है भोपाल रीवा वाया जबलपुर इटारसी, इस गाड़ी के चलने की तारीखों की भी घोषणा जल्द से जल्द की जा सकती है, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से कोई नई गाड़ी के चलने के समाचार नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इस गाड़ी से रेलवे विभाग शुरुआत कर सकता है और रेक भी आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इस नई गाड़ी के चलने की सूचना शेयर करें और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।